जय हिंद। मैं प्रमोद कुमार मिश्रा पीआरजे मीडिया दर्शकों का स्वागत करता हूं। एक विशेष कवरेज लेकर उपस्थित हूं आज 6 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद अंकुर गुप्ता जी के साथ। अंकुर गुप्ता जी जैसे कि एक चर्चित चेहरा जोरहाट में आप लोग जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में विगत 4-5 वर्षों से वह 6 नंबर वार्ड से पार्षद रहे हैं और आप लोगों को पिछले समाचारों से बता चुका हूं कि आगामी फरवरी में नगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसकी बिगुल सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तरों पे फूंक चुकी है। इसी क्रम में आइए आज जानना चाहते हैं कि आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर अंकुर गुप्ता जी का क्या विचार है, क्या उनका आगे का प्रोग्राम है। तो सर्वप्रथम अंकुर गुप्ता जी, आपका पीआरजे मीडिया में स्वागत करता हूं और जानना चाहते हैं कि आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर आप किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले मैं पीआरजे न्यूज़ चैनल के दर्शकों को जो न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाली है, उसकी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आगामी चुनाव को क्या देखते हैं, जैसे चुनाव होते हैं आम चुनाव वैसे ही चुनाव होंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि विगत कुछ समयों से बीजेपी के अंदर लोगों का मानना है कि आप एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में कहीं नज़र नहीं आते, तो क्या आगामी रणनीति के तहत आप बीजेपी के टिकट तले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं या आपकी और भी कुछ योजनाएं हैं, इसको विस्तृत में बताएं। नहीं, देखिए, मैंने तो बीजेपी छोड़ी नहीं, लेकिन कुछ मतभेद की वजह से, वो भी नगर पालिका के जो लास्ट टर्म का वो मतभेद था और भ्रष्टाचार था, उसकी जब मैंने बोला उनको नहीं सुनी गई तो मैंने मेरे अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि मैं मेरी छवि को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। और मेरा एक ही है, जैसे मोदी जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने माने नहीं जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वही एम को लेकर मैं मेरे आगे बढ़ा था। जब बीच में देखा म्यूनसिपलिटी में पूरा भ्रष्टाचार, उसकी कोई सीमा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, मतलब इन्होंने तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को फेल कर दिया कुल्लम कुल्ला। और उनके जो उससे पहले वाले चेयरमैन साहब हुए, उनकी तो वाकया सबको मालूम ही है। उसी के लेके हम नौजवानों ने, पार्षदों ने विद्रोह किया था। फिर उसके बाद में जब हमारा मूवमेंट कांग्रेस की तरफ जाने लगा तो मैं रोल बैक हो। फिर मुझे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने भी कहा, मैंने उनको एक ही प्रॉमिस किया था कि बोर्ड तो बीजेपी का ही रहेगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। वो सब एक कहानी हुई थी। उसके बाद में मैंने मेरे अपने आप को अलग कर लिया। अब वो क्या सोचते हैं वो सोचते रहे। मैं आज भी मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में था, अब बीजेपी में रहूँगा, उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं। तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं इस वक्त की, क्या अंकुर गुप्ता जी क्या बोलते हैं कि स्वतः क्या बोलते हैं उसे, निर्विरोध निर्दलीय प्रार्थी के रूप में समाज के सामने उपस्थित होंगे, तो क्या इन बातों में कुछ भी सच्चाई नज़र आती है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो पार्टी को चिंता करना, उनको कैसे लड़ूंगा। तो पार्टी बीजेपी, इस वक्त भी आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता अपने आप को मानते हैं? मैं एक्टिव मेंबर हूं अभी भी। मुझे तो ऐसा सुना ही नहीं दिया कि मुझे बीजेपी से बर्खास्त कर दिया। तो क्या बोलते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में क्या अंकुर गुप्ता अपने आप को देखता है इस वक्त? नहीं, इस वक्त मैं कैसे बोल दूँ, मैं देखता हूँ। वो तो पार्टी को चिंता करना है, इलेक्शन खेलूंगा ये बता सकते हैं। पार्टी डिसाइड करे कि अंकुर गुप्ता बीजेपी के टिकट से खेले या वो निर्दलीय खेले? जी, वो तो उन्हीं को सोचना है, मैं कैसे बताऊँगा। पार्टी से आप कुछ विशेष मांग रखते हैं? नहीं, मैं जाति से बनिया हूँ और सब तो बोलते ही हैं, तो मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, मांगूंगा नहीं। ना मैंने पिछली बार मांगी थी टिकट, ना उससे 2009 में भी मैं लड़ा था, ना मैंने जब मांगी थी, और अभी भी मैं आप समझता हूँ जब उस टाइम मुझे पार्टी ने इस लायक समझा था। अगर पार्टी लायक समझेगी तो देगी, नहीं तो फिर भविष्य की तो चिंता करेगी। अच्छा, नगर पालिका में जो जितने भी पार्षद चुन के आए थे उनके साथ जो गतिरोध हुई और जो भ्रष्टाचार की बातें आपने कही, और बीजेपी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी दल ने आपका भ्रष्टाचार के उस उजागर करने में क्या आपका संपूर्ण साथ नहीं निभाया? नहीं, लाल पैसा भी समर्थन में नहीं थे। अगर समर्थन में होते तो एटलीस्ट पवन बोरदोलोई जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नगर पालिका चेयरमैन नहीं बना। आपका मेन रोष सिर्फ इसी बात का है कि दलगत माने दलीय जो नीति होनी चाहिए, और जिस तरह की बातें आपने समाज के सामने या पार्षद के रूप में आपने नगर पालिका की बातें रखी, उसमें बीजेपी का पूर्ण रूप से सहयोग आपको न प्राप्त होना ही आपकी शिकायत का एकमात्र कारण है? नहीं, बीजेपी को बोलते हैं पार्टी विद डिफरेंस। अगर वो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, उसको एक बात बताए, 3 पार्षद माने हमारे चेयरमैन चेंज हो गए, चौथे बीच में वाइस चेयरमैन के पास भी 1.5-2 महीने का कार्यकाल रहा।
एक भी पार्षद ने कांग्रेस की भ्रष्टाचार को उजागर किया, सिर्फ मेरे अलावा। और जब मैंने किया तो मुझे भी समझाते थे कि ना होबो, तो वो होबो मेरे समझ में नहीं आया। या तो लड़ो या मरो, जो गलत, जिसने गलत किया उसको बोलो, और मैं सच बोलने पे यकीन करता हूँ। इसके लिए मुझे किसी डर भी नहीं लगता। मतलब आगामी चुनाव में आप खड़े होंगे, इसमें तो कोई तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। वो पार्टी डिसाइड करे कि क्या आप पार्टी के टिकट के तले खेलना चाहते हैं या आप एक स्वतः खुद ही अपने आप को वार्ड कमिश्नर के रूप में, निर्दलीय प्रार्थी के रूप में सामने रखना चाहते हैं। तो ऐसा तो हम मान सकते हैं कि आप आगामी नगरपालिका चुनाव में अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में तो ज़रूर देखते हैं। तो कैंडिडेट के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता अगर आप जीतते हैं तो क्या होगी? नहीं, देखिए, आपने कहा ना कैंडिडेट मानते हैं, मैं कैंडिडेट नहीं मानता। मेरा जो समाज है, जिसका मैं अपने आप को सदस्य मानता हूँ, वो मुझे लास्ट 3 साल से यही कह रहा है कि तुमको लड़ना है, तुमको लड़ना है, तुमको लड़ना है, तुमको हटना नहीं है। तब मैंने उनसे कहा मुझे तो लड़ना है, लेकिन मेरी स्थिति क्या है वो सबको मालूम है। तो उन्होंने कहा बोले स्थिति जो भी हो हम आपके साथ हैं। तो मैं बोला देखिए, जब दल का, विधायक का या और का, यहाँ पे जैसे हम तो बाहरी का तबका लगा हुआ है, हिंदी भाषी समाज के और भी समाज, तो वो जो तबका है बाद में वैसा प्रेशर आएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने मुझे पूर्व में बहुत उदाहरण दिए, बोले देखो ऐसा हुआ था, उस टाइम में ऐसा हुआ था। इवन सुनीता और माया देवी का भी उदाहरण दिया था, और भी बहुत से उदाहरण दिए थे, मेरा भी उदाहरण दिया था। इवन 15 में बोले आपका हमने समर्थन किया ना, नहीं किया। तो मेरे पर समाज का पूरा प्रेशर है। इसीलिए जब मैंने समाज को हाँ कर दिया, हाँ मैं लड़ूंगा, तो बस मैं एक बार हाँ कर देता हूँ तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो दूसरा प्रश्न आपने कहा कि आपका मैंने पहला कर्तव्य क्या रहेगा। तो देखिए, एक वार्ड कमिश्नर का पहला कर्तव्य क्या होता है? वार्ड की सेवा करना, जनता की सेवा करना। मैं 6 नंबर से जीता था, लेकिन मैंने पूरी म्यूनसिपलिटी में जो भी 19 वार्ड है, वहाँ का कोई भी बंदा मेरे पास आया, किसी भी जाति का, संप्रदाय का, धर्म का, जो भी आया, मैंने उनको उनकी मैंने सेवा भावना से ही मैंने करी। मेरे पास रजिस्टर है, मैं आपको दिखा दूंगा। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या इंदिरा मिरी का कोई भी स्किल मैंने क्षमता हो, आपके अटल अमृत का वो कार्ड हो, तो मैंने मेरी दुकान में कैंप लगवा के 4,500 बनाए, जिसके लोग आज भी, जिनको जटिल बीमारियाँ होती है। लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही, 15 दिन पहले ही एक आदमी अपनी बाईपास करवा के आए हैं, और उन्होंने उतना मुझे आशीर्वाद दिया जो मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे वाक़या मेरे साथ रोज़ होते रहते हैं। विधवा पेंशन और जो पेंशन वगैरह हो, जिनको मैं मतलब हर तरह से सहयोग करता हूँ। आज आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, ये भी मेरा एक बूथ सेंटर है। यहाँ पे आज हमने 10,000 वैक्सीनेशन दिए हैं। तो ये सब जो एक काम होता है, लोग मेरे से जुड़े हैं। आज मैं, इतने लोग जुड़ते हैं कि मेरे मोबाइल में मतलब डिक्शनरी फुल हो गई। तब मैंने स्पेशल, मुझे एक नया मोबाइल लेना पड़ा, क्योंकि मेमोरी में ही नहीं आती है। स्पेशल मोबाइल लिया। आज मैं 53-55 ग्रुप चलाता हूँ, उसका एडमिन मैं हूँ, और उससे लोग मुझसे जुड़ते हैं, और बल्कि मैसेज जोड़ देते हैं कि भैया इनको भी जोड़ दो। तो इतना जो प्यार है, और उनको जो मैंने दूसरी ओर फिर उनका जो काम है, उनकी जो आशा है, वो मेरा पूरा करना फ़र्ज रहेगा। सेकंड, जोरहाट में 2 बात है। देखिए, आपने मेरा देखे होंगे फेसबुक में जुड़े हैं जो, मैं जब वार्ड कमिश्नर बना था तो मैं म्यूनसिपलिटी में पहली बार गया था। मेरे पास एक वाक़या जन्म मृत्यु का ही आया, दोनों में याद नहीं है मुझे। तो मैंने देखा वहाँ पे हाथ से लिख के दे रहे, तो मेरा तो फ्यूज उड़ गया दिमाग का। अरे जोरहाट जैसी जगह, आसाम जैसी जगह में, मतलब सॉरी, जोरहाट जैसी जगह में ऐसा देते। मैंने फिर तोरी तय में गया तो मालूम पड़ा पूरे आसाम में ही हैंड से ही देते हैं। तब मैंने एक लेटर लिखी, हमारे MP थे, उनको मैंने बोला, तो उन्होंने कहा तुम मोदी जी को ऊपर लेटर लिखो। तो उस टाइम मोदी जी सरकार बन चुकी थी, उनको मैंने लेटर लिखा, CM को लिखा, राणा गोस्वामी जी को लिखा, लेकिन मैंने देखा कुछ नहीं हुआ। फिर 2016 में मैं उस टाइम मेरा बहुत प्रयास रहा, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ। 2016 में जब विधानसभा इलेक्शन हुए, मोदी जी आए, कुदरती मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो मैंने कुछ समस्याएं लिखी। तो जब समस्या मैंने लिखी तो मोदी जी का लेटर आया, तब मुझे लगा कि ये सब पूर्ण हो गया। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी जो भी आपकी है, वो जो 16 में भी जस्ट इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद में आपकी सारी समस्या जब BJP सरकार आएगी तो पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, अब सबसे पहले वहाँ से मेरा काम करने का और मेरा जो हौसला है वहाँ से बढ़ा, कि अब आप जान रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन ही, सॉरी, कंप्यूटराइज हो गए। ये तो पहले आप म्यूनसिपलिटी में जाइए, आज आप 20 साल 25 साल पहले पुराना डॉक्यूमेंट मांगिए, अगर आप दिला दे तो बाई चांस किसी का मिलेगा, नहीं तो अवेलेबल ही नहीं है। फिर उसके बाद में आप आइए, रेल, प्लेन, हर छोटी छोटी चीज़ें, पासपोर्ट ऑफिस, ये सब छोटी छोटी नीड्स है, जिनकी सिर्फ एक लेटर से काम होता है। और ये मोदी सरकार है, वहाँ पे जो मंत्री वो बोलते हैं अंकुर जी हमें आपको देख कर, मैं आपको मैंने गर्व से कहना चाहता हूँ, मैं जब वहाँ जाता हूँ, वहाँ के मंत्री मुझे पता नहीं कितना प्यार देते हैं। इतना प्यार तो मुझे जोरहाट आसाम में मिलता ही नहीं। वो प्यार मुझे जरूर हिमंत विश्व शर्मा जी ने दिया था। वो प्यार वो देते हैं, और वो कहते हैं आप जब भी आते हो हमारे पास, सिर्फ आपने जोरहाट की बातें करते हो। इसका ये वो उदाहरण है कि सुरेश प्रभु जी ने अपने ट्विटर हैंडल से मेरे लिए ट्वीट किया था।
तो ये जो यहाँ की समस्या है वो समस्या को अभी यहाँ पे जोरहाट में सबसे बड़ी 2-3 समस्या देख रहा हूँ मैं। पहली तो पेयजल के लिए मैं बहुत प्रयास किया। 19 में जब सरकार आई मैं गया वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने गजेंद्र सिंह जी से मिला और आपके हरदीप सिंह पुरी जी से मैं नहीं मिल पाया, लेकिन उनके नीचे में जो भी बैठते हैं सबसे मिला, सांसद से मिला, सबसे मिला। तो जब गजेंद्र सिंह जी ने मुझे कहा बेटा ये तो स्टेट का काम है, तो मैंने कहा मैंने देखिए मैं तो हूँ बहुत छोटा, पिछली सरकार में आपके पास नहीं आया था। अगर आप कहें तो मैं पिछली सरकार के लिए लेटर भी भेज सकता हूँ आपको कि मैंने पेयजल के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो नहीं। फिर जो आपने बगदोई का आपने देखा शमशान घाट, वो उस टाइम ऐसी ऐसी फ़ोटो दिखाई थी। उस टाइम वो मंत्री थे और आसाम में बाढ़ आई हुई थी, तो उन्होंने मैंने कहा आपने तो नज़ारा देखा है अभी आसाम का क्या हाल है। फिर भी जो उनको मैंने चित्र दिखाए, बोले ये क्या है। मैं सर ये हमारे जोरहाट की पानी की जो हमारा डंपिंग ग्राउंड है, इस तरफ शमशान है, इस तरफ जो गंदा नाला है वहीं, और यहाँ से 300 मीटर अप्रोक्स हमारे अर्बन का और म्यूनसिपलिटी का वाटर पंप का हुआ है। तो बोले ये पानी पीते हैं। मैं कहाँ सर ये पानी पीते हैं? तो बोले मरेंगे नहीं वो। मैं कि सर वही दिखाने हैं वहाँ पर। अभी तो आप घूम के आए हो, 5-7 दिन पहले बाढ़ आ रहा है आसाम में, लेकिन फिर भी ऐसा गंदा पानी है। तब उन्होंने उस चीज़ को एकदम तुरंत हाथों हाथ लिया और मुझे कहा बोले बेटे मुझसे क्या चाहते हो? मैं सर आप क्या कर सकते हो? मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया एकदम। मैं कहा सर भिक्षुक हूँ, अब आप क्या मुझसे कर सकते हो मुझे नहीं मालूम। बोलता मैं सीएम से बात करूँगा। ठीक 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया उनके पीए का, बोले अंकुर जी सीएम साहब से बात हो गई सर्बानंद जी से, आप अपना डॉक्यूमेंट है जो आप अपने एमपी से और एमएलए से कांटेक्ट कीजिएगा। तो मैंने उनको पीए को भी कहा, उससे पहले भी मैंने मंत्री जी को कहा था देखिए नीचे कॉपी टू एमपी कॉपी टू एमएलए, वो स्पीकर साहब थे। तो मैं वहाँ एमपी साहब को तो मैंने दिल्ली में दिया। तपन गोगोई जी ने इतना मुझे मैंने शुक्रिया अदा किया, बोले तुम्ही असा जेठू भाल भाल काम करा और भाल के तुम्हें येठू का मैं येठू निश्चय कम तार पाछो मैं यहाँ आया, मैंने हितेंद्र को दिया। तो अभी सुन रहा हूँ कोई उन्होंने एक स्कीम भेजी है, अच्छी बात है। सेकंड काम है यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे आज भी है आसाम की, मैं क्या बोलूँ किसको दोष दूँ पता नहीं। आज भी यहाँ 12 फुट रास्ते पे बिल्डिंग परमिशन देते हैं। चलो म्यूनसिपलिटी की तो हालत ख़राब हो गई, लेकिन जो बेहतर आसाम में बड़ा है जो गांव पंचायत है, अभी परमिशन को लेकर तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो शायद ये समस्या नहीं आएंगी। नहीं सर आप समझ नहीं रहे हैं। 12 फुट के रास्ते पे परमिशन दे रहे हैं। अब जो टाउन को इन्होंने 12 फुट रास्ते पे जो घर बन गई परमिशन दे दी लीगल, उसको तो तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो गांव पंचायत इलाका है वहाँ तो एटलीस्ट उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। तो मैं उसमें काम करूँगा कि रास्ते तो अच्छे हों कम से कम। आज आसाम को सिटी कैसे बोलेंगे? आज जो बड़े बड़े सड़कें हैं, जोरहाट जिसको ब्रिटिश ने बसाया था उसकी सड़कें बड़ी बड़ी हैं, तो देखो यहाँ पे आप सिटी लग रहे हैं। सेकंड यहाँ पे जो रास्ते छोटे हैं उसके लिए 1 फुट का नाला बना देते, रास्ता हो जाता 10 फुट। तो यहाँ पे पानी की समस्या, उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे अच्छा सिस्टम मैंने सोचा है, सीवरेज बोलते हैं उसको, कि बीच में नाला होता है ड्रेनेज सिस्टम और सबका आउटिंग एक चला जाता है। मैं सीवरेज पे काम करूँगा यहाँ पे सबसे पहले, और उसके लिए मुझे पूरा दिल्ली में मेरी सेटिंग हो चुकी है, बात हो चुकी है। इवन पता नहीं यहाँ के इनको क्यों नहीं समझ में आया। अगर मैं म्यूनसिपलिटी जाता हूँ और अगर मुझे कोई पद मिलता है वहाँ पे, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि मैं इस बार यहाँ सीवरेज लाइन को कंफर्म कराऊँगा। पानी का तो हितेंद्र ने बोला भी है, वो भी आएगा ही। और कितने आपका ये हो रहा है कि जो जोरहाट में साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो एकदम चरमरा गई है। घर टू जो डोर टू डोर है जबड़ा है, वो तो मैं क्या कहूँ, आप भी इसी वार्ड के बाशिंदे हैं, आपको भी पता होगा कि उसकी क्या हाल है। उस पर ज़रूर काम करें। तो अंकुर गुप्ता जी ने बेबाकी से अपनी बातें रखते हुए, सारी अटकलों को खारिज करते हुए यह बताया कि बीजेपी से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं किया है। हाँ, वार्ड पार्षद रहते हुए जो चीज़ें उन्होंने बीजेपी में रहते हुए उजागर की थी, उसमें बीजेपी के उच्च पदस्थ लोगों का पूरा सहयोग उनको न प्राप्त होने के कारण उनकी कुछ नाराज़गी ज़रूर है। पार्टी अगर इनको मौका देती है तो ये वार्ड कमिश्नर की आगामी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के नीचे ही लड़ना चाहते हैं। और ऐसा पार्टी के साथ अगर किसी प्रकार की सामंजस्य इसकी नहीं बनती है तो वह अपने आप को एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रखना चाहते हैं। इस बात का उन्होंने खुलकर कुछ भी जवाब नहीं दिया, और वह चाहते हैं कि पार्षद का चुनाव वो व्यक्तिगत अपने लिए नहीं बल्कि जिन समाज कर्मियों के लिए वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं उनके लिए खड़े हों। और जो समस्याएं जोरहाट में आए दिन इस वक्त दिख रही हैं, एक पार्षद होकर वहाँ पे अपने दायित्व के रूप में उसे पूरा करना चाहते हैं। तो धन्यवाद अंकुर जी, आपका PRJ मीडिया में समय देने के लिए और बेबाकी से अपने बातों को रखने के लिए एक पूरे PRJ मीडिया के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।